शिवदीक्षान्वितो भक्तो महाप्रसादसंज्ञकम् सर्वेषामपि लिङ्गानां नैवेद्यं भक्षयेत् शुभम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज मंगलवार के कार्यक्रम में जन्म कुंडली के नवांश चक्र और लग्न चक्र के 12वें भाव पे ग्रहों के बैठने से जो परिणाम प्राप्त होता है, आज उसी विषय पे आज हमारी चर्चा होगी। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। इससे पहले कि कार्यक्रम आगे बढ़ाएं, अगर आपने कल का कार्यक्रम नहीं देखा है जो कि नक्षत्र के ऊपर केंद्रित था, तो जाकर के बिल्कुल देखिए। और हमारे नक्षत्र फल नाम के सीरीज को जो प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसे जाकर के देखने से आपको आपके जन्म के नक्षत्र के फल के बारे में पता चल जाएगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है। कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ भी आपको बता दूंगा, पर कार्यक्रम के अंतिम में जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखा जाए। आइए, किसी भी स्थिति में जन्म कुंडली का जो 12वां भाव होता है वो वस्तुतः परम शांति का होता है, मोक्ष का होता है। एक ऐसी स्थिति जहां व्यक्ति को दुख और सुख और जीवन के आवागमन के चक्र से उसे प्रायः मुक्ति मिल जाती है। हम जब इस विषय पे चर्चा करते हैं कि जन्म कुंडली का 12वां भाव अगर जितना ही स्पष्ट बना हो, शुभ बना हो, उसके आसपास का वातावरण बड़ा ही शुभ ग्रहों का बना हुआ हो, जैसे 12वें भाव के ठीक पीछे कोई शुभ ग्रह, ठीक आगे कोई शुभ ग्रह बैठा हो, और उस भाव में भी कम से कम उसी भाव का स्वामी बैठा हो, या कोई एक शुभ ग्रह ही क्यों ना बैठा हो और अपनी राशि का बैठा हो, या मित्रवत ग्रह बैठे हों, तो ये अवस्था 2 से 3 चीजों को बहुत ही प्रमुखतया दर्शाती है। और प्रथमतया शास्त्रकार यही बात कहते हैं कि अगर 12वें भाव में 12वें भाव का स्वामी ही बैठा हो, या हर्षित होकर के शनि ही वहां बैठे हों, मतलब उच्च के या अपने मित्र की राशि में, तो उस व्यक्ति के जीवन में मोक्ष की गति मिल जाती है। यह व्यक्ति अगर अपने जीवन में सत्कर्म करता रहे तो मोक्ष प्राप्त करने के योग बन जाते हैं। वैसे मैंने बहुत सारे ऐसे विषयों पे कार्यक्रम बनाया हुआ है, पर फिर भी जन्म कुंडली के जितने भी 12 भाव हैं उसमें लग्न, धर्म, द्वितीय, अर्थ, तृतीय भाव, काम का, चौथा भाव मोक्ष का, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन भावों से इन चारों पुरुषार्थों का अध्ययन किया जाता है। अब मैं इसी विषय को थोड़ा और आगे बढ़ा करके वैवाहिक जीवन पे इस सूत्र को लागू करने की कोशिश करता हूं और उसका फल कथन बताता हूं। शास्त्रकार यहां तक लिखते हैं कि जिस जातक की कुंडली में अगर 12वें भाव पे किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि ना हो, कोई भी ग्रह 12वें भाव को ना देखता हो, एक तो कोई शुभ ग्रह नहीं देखा और दूसरा उस पे किसी ग्रह ने नहीं देखा, मतलब 12वां भाव सुप्त है, उस भाव का अधिपति भी उस भाव को नहीं देख रहा, या उस भाव का अधिपति जन्म कुंडली में मृत प्राय है, डिग्री में, अंश बल में एकदम बिल्कुल अस्त होकर के सूर्य से कमजोर हो रहा हो, छत विछत हो रहा हो, तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति के पारिवारिक क्लेश काफी हद तक बढ़ते हैं और उसका पारिवारिक जीवन टूटता है। और निश्चित रूप से ये बात मैंने भी बहुत सारी कुंडलियों पे आजमा करके देखी है और फल कथन देखा है कि जहां सामने वाला व्यक्ति अपने पति पत्नी के संबंधों को लेकर के बड़ा ही जार जार सा रहता है, परेशान रहता है सच्चे अर्थ में। मतलब आप इसको यूं समझ लीजिए कि जिस व्यक्ति की कुंडली के 12वें भाव पे बहुत अच्छा प्रभाव नहीं पड़ रहा हो, या बिल्कुल ही नष्ट भ्रष्ट हुआ जा रहा है, उस व्यक्ति को अपनी पत्नी से दूर रहना पड़ता है, पत्नी के कारण आर्थिक संकटों में जाना पड़ता है, पत्नी के कारण परिवार छूटता है, बच्चे छूटते हैं, परम सुख की प्राप्ति नहीं होती, और उसकी पत्नी पूर्व काल में शत्रु बनी रहती हैं और इस काल में भी वो शत्रु बन के ही आती हैं। इतना ही नहीं, कई बार ऐसी स्थितियां पति और पत्नी के बीच में इतने मतभेदों को गहरा कर देते हैं कि वापस उसको ठीक कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। पत्नी के कारण व्यक्ति को लोन जाना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है, बैंक वालों का कर्जा हो जाता है,
समाज में किरकिरी होती है, नुकसान होता है, आर्थिक कष्ट उठाना पड़ता है, तो ये कब होता है? जब आपकी कुंडली के 12वें भाव पे शनि, मंगल, राहु, केतु, जैसे उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए शनि यहाँ बैठे हैं और यहाँ देखेंगे 10वीं दृष्टि से। मान लीजिए मंगल यहाँ बैठे हैं, यहाँ देखेंगे। मान लीजिए राहु यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर तीनों ही पापक ग्रह की दृष्टि 12वें भाव पे चली गई और 12वें भाव पे कोई भी शुभ ग्रह नहीं देख रहा है, तो ये स्थिति बड़ी भयंकर हो जाती है और व्यक्ति को कई बार बहुत कष्ट देने के लिए काफ़ी हो जाती है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को दूसरों के लिए आश्रित रहना पड़ता है, दूसरों के ऊपर आश्रित रहना पड़ता है। तो कहने का अर्थ है कि जो स्थिति मैं बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छा नहीं होता। ऐसी अवस्था में हमें भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, कुंडली निश्चित रूप से मिला करके ही विवाह करनी चाहिए। अगर हो सके तो जान-पहचान में विवाह हो, तो ज़्यादा उत्तम है। ऐसे लोगों से रिश्ते मंगाए जाएँ, जो खुद उस विवाह को बचाने की कोशिश करते हों और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा विवाह को समझदारी से निभाना चाहिए। कहा गया है, मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ का पहला श्लोक विवाह प्रकरण का कहता है, भार्या त्रिवर्ग करणम शुभशील युक्ता, शीलम शुभम भवति लग्न वशेन तस्या। शुभ मुहूर्त में विवाह हो और अगर थोड़ी कुंडली कमज़ोर भी मिली हो, तो विवाह चल जाता है। शुभ लग्न में विवाह हो, अच्छे ग्रह गोचर से देख करके विवाह किए जाएँ, तो कुंडली अगर थोड़ी कमज़ोर भी मिली होती, तो विवाह बीत जाता है। अन्यथा अगर विवाह बहुत बढ़िया मिला हो, कुंडली अच्छी मिल रही हो, लग्न में भी अच्छा विवाह ना हुआ हो, तो विवाह वैसे भी कष्ट देने वाला, पति या पति की मृत्यु कराने वाला या किसी एक की मृत्यु कराने वाला हो जाता है। इसके लिए मैं आप लोगों को यही बात कहूँगा कि जब कभी भी हो तो कुंडली मिलाएँ, तब जा कर के ही विवाह के सूत्र में बंधना चाहिए। क्लियर है? छोटा-सा विषय था, सोचा आप लोगों को बता दूँ जो 12वें भाव पे केंद्रित था। यहाँ से आंतरिक कलह ही नहीं, ये कलह कई बार इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये संपूर्ण समाज में आपको सर नीचा करके चलना पड़ता है ना? वो पति-पत्नी के कारण होता है। अब आप उसको कैसे भी कष्ट में देख सकते हैं, कुछ भी कारण हो सकता है, ये एक अलग-अलग सिद्धांत होगी। पर 12वाँ भाव अगर असुरक्षित हो रहा है, तो आपका विवाह असुरक्षित है, इतना मान लीजिए। आइए, अब कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ कहता है, वेदव्यास भगवान लिखते हैं कि शिव के मंत्रों से दीक्षित भक्त को किसी भी शिवलिंग का प्रसाद ग्रहण कर लेना चाहिए। अगर आप शिव के मंत्रों से दीक्षित हैं, अगर आप किसी ऐसे गुरु से दीक्षित हैं, जिन्होंने आपको शिव मंत्र दिया है, तो उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार के कहीं के भी शिवलिंग का प्रसाद भक्षण करना चाहिए और ऐसे तो सबको भक्षण करना चाहिए, पर उसको उस प्रसाद में दोष नहीं लगता है। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत-बहुत नमस्कार।